दिल्ली चुनाव की बात करेंगे। क्या मुसलमानों ने बीजेपी को दिया है दिल्ली में बंपर वोट? आखिर मौलाना दिल्ली के क्यों करने लगे मोदी मोदी? और एग्जिट पोल पर क्या कहती है दिल्ली? नतीजों के एग्जिट पोल में बदलने की कितनी है गारंटी, आपको बताऊंगा। फिर दिखाएंगे आपको मिल्कीपुर में बंपर वोटिंग के बाद अखिलेश ने आखिर किसे भेज दिया कफन। बताएंगे संसद के बाहर सांसदों ने आखिर क्यों पहन ली हथकड़ी। और अमेरिका से लौटे भारतीयों की क्यों बैन हो गई 20 देशों की यात्रा। भारत में पुलिस खंगाल रही है रिकॉर्ड। ले चलेंगे आपको बांग्लादेश और दिखाएंगे ढाका में कहां बुलडोजर लेकर घुसे कट्टरपंथी। हसीना के घर में क्यों लगाई आग। बात होगी तिरुपति मंदिर की। 18 कर्मचारियों के निकाले जाने से क्यों भड़के असदुद्दीन ओवैसी। और आखिर में आपको दिखाएंगे पूरे गाजा पर ट्रंप बनाएंगे रिजॉर्ट। इन तमाम खबरों पर बात होगी। शुरू करें। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। का विपक्ष के सियासी मॉडल में तुष्टीकरण, जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश का यूसीसी देश के लिए जरूरी। अमेरिका से भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों पर विपक्ष का संसद में हंगामा। विदेश मंत्री का जवाब, अमेरिका ने कानून के मुताबिक किया है काम, पहले भी इसी तरह आते रहे हैं अवैध प्रवासी। 11 दिनों से कैद में थे अमेरिका से भारत भेजे गए अवैध प्रवासी। चेहरे पर काला कपड़ा, हाथ पैर और गले में बेड़ियां डालकर विमान में बिठाए गए थे सभी प्रवासी। एग्जिट पोल में दिल्ली में बनती दिख रही है बीजेपी की सरकार। 11 में से 9 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। आम आदमी पार्टी ने बताया बकवास, कहा फिर से बनेगी आपकी सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। कहा चुनाव लड़ रहे 7 विधायकों को दिया गया 15 करोड़ का ऑफर। बीजेपी का पलटवार, नौटंकी कर रही है आप। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव के बाद अखिलेश परेशान। चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। आयोग को भेजे सफेद कपड़े का, मर चुका है चुनाव आयोग। बीजेपी ने की माफी की मांग। दिल्ली चुनाव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने किया बड़ा दावा। कहा जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, मुझे बीजेपी से नहीं उसकी नीतियों से दिक्कत। तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को काम देने पर सियासी घमासान। ओवैसी ने पूछा तिरुमला में सिर्फ हिंदू ही करेंगे काम, तो वक्फ बोर्ड में आखिर क्यों होगा गैर मुसलमान।